जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं रेज ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 20 में। और बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसका लेंस किस प्रकार से बना होता है, क्या बच्चों ये पीसेस ऑफ प्रिज्म होता है, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस को देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे, और बच्चों साथ में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को देखेंगे और टाइप्स ऑफ लेंस देखेंगे और यूजेज ऑफ लेंस देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इस लेक्चर के लास्ट तक बच्चों बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। बच्चों हमको पढ़ना है लेंस, इनके सारे डेफिनेशन को देखेंगे। लेंस है, इसके बाद बच्चों हमको लेंस के टाइप्स पढ़ने हैं। लेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? एक कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। एक कॉन्वेक्स होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केव। इसके टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों। लेंस बीच में लिखते हैं बच्चों, दिखेगा नहीं आपको। कॉन्वेक्स लेंस और बच्चों कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। क्या बच्चों इसके भी टाइप होते हैं? जी हाँ, इसके भी टाइप होते हैं। इसके भी टाइप होते हैं बच्चों। तो पहले बच्चों लिखेंगे बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मजा आने वाला बच्चों इस चैप्टर में। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों अगर हम लोग देखें कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये चलिए अलग से पढ़ते हैं इसको, पहले आपने देख लिया। इसमें भी बच्चों आप देख लो, अलग से पढ़ लेते हैं। ये बच्चों कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस बच्चों होता है बाई कॉन्केव, इसे बच्चों कॉन्केव लेंस कहते हैं। बाई कॉन्केव लेंस, इसके बाद बच्चों प्लेनो कॉन्केव लेंस, इसके बाद बच्चों क्या होता है? कॉन्केव कॉन्केव लेंस। यह बच्चों लेंस के टाइप्स हैं। और इनके बच्चों फिगर की अगर बात किया जाए, देखिए कॉन्वेक्स लेंस बना दे रहा हूँ। माउस मत हो, कहेंगे सर लोग सीधा बना, मायूस न हो। यह बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है। इसी को बच्चों लोग बनाएंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यही बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्लेनो कॉन्केव में बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में होता है कि इसका एक सरफेस होता है प्लेन होता है, दूसरा सरफेस बच्चों कॉन्वेक्स होता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें बच्चों आप फंसेंगे कि सर यह कैसे होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे इस लेंस को आप देख ले, ध्यान से देख लो, यहाँ पे ध्यान से। यह तो है, इसका ये सरफेस फर्स्ट होता है P1, या बच्चों P2 होता है। इसका एक फर्स्ट सरफेस P1 होता है, यह P2 होता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस तो बच्चों पहले क्या है? कॉन्केव है। तो कॉन्केव का पहला सरफेस कैसा है? ऐसे है। तो पहला सरफेस उसका बच्चों इस तरह से है, तो इसको आप ले लीजिए। कॉन्वेक्स, इसका दूसरा बात क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स का दूसरा सरफेस कैसा है? ऐसे है, इसको ऐसे घुमा देंगे। यानी बच्चों एवरेज इसका जो आएगा वह कॉन्वेक्स ही आएगा। एवरेज जो है वह कॉन्वेक्स ही आएगा। बीच में मोटा, किनारों पर पतला है कि नहीं? ऐसा नहीं। तो बच्चों अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। इसमें भी देख लीजिए बाई कॉन्केव लेंस का। बाई कॉन्केव लेंस बच्चों आपका यही जो आपका ऊपर बनाता है। यहाँ पे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, इसको बोलेंगे सेकेंड सरफेस, फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, इसको बोलेंगे सेकेंड सरफेस।
इसको बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, इसको बोलेंगे सेकेंड सरफेस। इसका जो फर्स्ट सरफेस होता है बच्चों ये भी कॉन्वेक्स होता है और ये भी सरफेस कॉन्वेक्स ही होता है। ये वाला सरफेस बच्चों इसका प्लेन होता है और इसका कॉन्वेक्स। ये वाला बच्चों इसका कॉनकेव होता है और ये वाला सरफेस बच्चों इसका कॉन्वेक्स होता है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। यहाँ पर बच्चों लोग देख पा रहे हैं तो इसके भी फर्स्ट सरफेस सेकेंड सरफेस बन रहे हैं P1 और P2। तो बच्चों इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस बोलते हैं। ये भी फर्स्ट सरफेस इसका कॉनकेव है, सेकेंड सरफेस भी बच्चों कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव बच्चों एक सरफेस इसका प्लेन रहेगा, दूसरा इसका ये वाला है। दूसरा सरफेस ये वाला उठा के ले कोई चिपका दो, ऐसे बनेगा। पहला प्लेन बना लो, दूसरा सरफेस बच्चों इसका ले जाके यहाँ चिपकाओगे। ये P1 है और ये P2। यह प्लेन सरफेस है और यह बच्चों कॉनकेव सरफेस। यहाँ पर देखिए तो बच्चों कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव रहता है ना बच्चों, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस मतलब बच्चों पहला जो रहेगा कॉन्वेक्स का रहेगा सरफेस, ऐसे वाला। ये वाला पहला सरफेस उठा लीजिए, पहला सरफेस इसका उठा लिया आपने यू, कॉनकेव सरफेस। दूसरा कॉनकेव का बच्चों क्या सरफेस है, ये है। तो इसमें बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव में कॉन्वेक्स का पहला सरफेस उठा लो, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है तो बच्चों यहाँ भी ऐसे घुमाएंगे। और इसका जो दूसरा सरफेस ऐसे घुमा हुआ है तो इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे, इसका यह स्ट्रक्चर बनेगी। तो बच्चों यह कॉन्वेक्स हो जाएगा सरफेस और यह बच्चों कॉनकेव। बड़े प्रेम से बच्चों देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप समझिए। देखिए यह कॉन्वेक्स लेंस, यह कॉनकेव लेंस। यह कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों ऐसे होता है, यह बीच में थिकर होता है। अभी बताएंगे, अभी तो डायग्राम को बता रहे थे बच्चों, डेफिनेशन बताएंगे अलग से। कॉन्वेक्स लेंस है यह बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस बीच में इसका थिक होता है और एज पे जो होता है थिन होता है। और यहाँ पे देखिए बीच में थिन है और एज पे थिक है। तो बच्चों कहना क्या है कि इसके भी तीन टाइप्स होंगे, लेंस के दो टाइप और इनके टाइप्स के तीन टाइप। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और बच्चों कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो बच्चों बड़े आराम से आप बनाएगा। बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि इसकी पहले सरफेस इसकी दूसरे सरफेस दोनों कॉन्वेक्स जैसे रहेंगे, उठा के चिपका दीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि एक सरफेस इसका प्लेन और दूसरी वाली बच्चों कॉन्वेक्स है, ये दूसरी कॉन्वेक्स उठा के यहाँ ला के ऐसे चिपका देना, प्लेन कॉनकेव ऐसे। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में बच्चों कॉन्वेक्सो पहले क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव का पहला सरफेस ये वाला उठाएंगे, पहला ऐसा हमने ला के ऐसे चिपका दिया। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का दूसरा सरफेस उठा के ला के यहाँ चिपकाएगा तो ऐसे डिजाइन। इसके बाद बच्चों सेम वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। बाई कॉनकेव है तो इसका कॉनकेव का ये सरफेस, कॉनकेव का ये सरफेस ला के ऐसे चिपकाएगा आपको ये। इसके बाद बच्चों प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव पहला सरफेस प्लेन और दूसरा बच्चों इसका यह हो जाएगा कॉनकेव लेंस। तीसरा बच्चों देखा जाए कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है तो दोनों इसका कॉन्वेक्सो का ये वाला सरफेस उठा लो और कॉनकेव का ये वाला सरफेस उठा लो, दोनों चिपका लो, आपका बन जाएगा। तो बड़े आराम से कर लिया बच्चों। इसके बाद हमको इनकी डिफिनेशन भी देखना है, तो इसको हटा दो, छाप लीजिए। छाप लिए, कोई बात नहीं। चलो बच्चों इनका क्रम से डिफिनेशन देखते हैं, कौन किसका कैसा डिफिनेशन आएगा। लेंस आया आपके सामने, सुंदर सा टॉपिक जिसका आपका वर्षों साथ था इंतजार, और वह इंतजार की घड़ी हुई खत्म। चलो बच्चों लेंस है, अगर बच्चों लेंस की डिफिनेशन देखा जाए
लेंस के बच्चों डिफिनेशन देखा गया। लेंस इज ए फॉर्म बाय स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रिज यानी बच्चों जो लेंस होता है फ्रिज में के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। जैसे बच्चों हम लोग फॉर एग्जाम्पल कर ले, तो एग्जाम्पल तौर पे बच्चों आपका यह कौन सा था, कॉन्वेक्स था। तो बच्चों अगर इसको मैंने ऐसे कर दिया, कट कर दिया, मान लीजिए ऐसे मिला दे, 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 ऐसे, तो बच्चों ऐसा आपको कुछ लग रहा है फ्रिज में जैसा? फ्रिज में बच्चों ऐसे होता है, इसके छोटे 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 टुकड़ों को आप बांट दो, तो बच्चों कैसा लग रहा है? मैच करा लो। ये फ्रिज में का बच्चों स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पीसेस होती है, ला ला के जोड़ जोड़ के बच्चों लोग क्या बना देते हैं? लेंस बना देते हैं। कानकियों की बच्चों कहानी ऐसे ही है, ये भी फ्रिज में के छोटे छोटे टुकड़े से बना होगा। लो अच्छे से देख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी है। यह बच्चों आपका कान के लेंस है, जिसकी गुफा कान जैसी हो उसे कान के लेंस। अच्छा हो गया। इसकी जो सेकंड डिफिनेशन मैं आपको दे दूं, चाहिए सेकंड डिफिनेशन आर, इसकी बच्चों जो सेकंड डिफिनेशन बनेगी, लिख देंगे बच्चों, लेंस इज अ piece of transparent glass bounded by two spherical surface. Lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surface. यह बच्चों आया ऐसे हुआ तो कान के हो, या ऐसे आया बच्चों तो आपका कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना बच्चों, दो सरफेस ट्रांसपेरेंट है और बाउंडेड है, तो बच्चों उसके द्वारा क्या बन जाएगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर बच्चों इनकी निकल के आती है ऐसे वाली, यह हो जाएगा बच्चों आपका कॉन्वेक्स, और यह निकल कर आता है बच्चों, यह आपका हो जाता है कॉनकेव। यह बच्चों क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन अलग से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज टू टाइप्स या टाइप्स ऑफ लेंस, इट इज क्या टाइप? टू टाइप। टाइप नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। टाइप नंबर 2 कॉनकेव। इसे बच्चों डायग्राम में आपने पढ़ा, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत। दिन में आज की रात में गुजारेंगे। चलो बच्चों, पहले हेडिंग क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट कर लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन देंगे। लिखेंगे दिस लेंस थिक at midpoint and thin at edge. एज माने किनारा, ADGE। एज पर बच्चों क्या होता है, यानी कि लेंस जो होता है बच्चों यहाँ पे होता है मिड पॉइंट पे, या थिन होता है, और बच्चों यानी सॉरी दिस लेंस थिक एट मिड पॉइंट, बीच में बच्चों थिक होता है और थिन है
एज, EDGE होता है, एज, ADG, EDG। एज माने किनारों पर, यह बच्चों इसका एज है, एज, और यह बच्चों इसका मिड पॉइंट। बीच में बच्चों मोटा है और किनारों पर पतला है। इसके बाद बच्चों इसके बारे में लोग देखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों इसे लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बच्चों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है बच्चों, ठीक होता है, और यह बच्चों यहाँ पे एज पे बच्चों थिन होता है। कन्वर्जिंग लेंस कैसे हुआ बच्चों? देखो ध्यान से, बड़े प्यार से देखिए, कोई बात नहीं है यहाँ पे। प्यार टूटा समझो नाता टूटा, प्यार टूटा समझो नाता टूट गया। एक भी बच्चा छूट गया समझो नाता टूट गया। चलो बच्चों, यह रेज पैरेलल गई हुई, कचा 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 गई, तो बच्चों देखो मिल कहाँ रही है? ऐसे ऐसे। यह बच्चों क्या करता है? कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं कि ये पैरेलल रेज को बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस की किसी पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर बच्चों मिलाता है। तो बच्चों लिख देंगे, when the parallel rays of light incident on a convex lens after the reflection it meet any point on the principal axis, so it is called converging lens. When a parallel ray of light passes through the convex lens after the reflection, it passing through appear to passing through a common point on a principal axis, so this lens is called converging lens. When a parallel ray of light incident on a convex lens after the reflection it meet any common point on the principal axis, then this lens is called converging lens. यानी बच्चों जब रेज पैरेलल एक्सिस के ऐसे जाएंगे, झमाझम झमाझम जाएंगे बच्चों, तो कहां मिलेंगी? कॉमन पॉइंट कहां मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बाद में देखेंगे, फोकस कहते हैं, लेकिन अभी के लिए रहने दो। अभी रुको जरा, अभी रुको जरा, अभी रुको जरा। तो बच्चों हम लोग इसे क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट अभी नाम देंगे, तो इसलिए बच्चों हम लोग इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जैसे बच्चे हैं, एक ड्राइंग बॉक्स आता था, ड्राइंग बॉक्स आता भी है, अभी भी आता है। तो बच्चे खड़े होते तो उसमें एक लेंस मिलता है बच्चों, वही आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। उस कॉन्वेक्स लेंस से आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाते हैं। हम लोग बचपन में अपने नाखून को ऐसे जलाते थे, बाप रे बाप, करंट की तरह लगता था बच्चों, एकदम ये स्मॉलेस्ट पॉइंट की तरह होगा। पूरे रेज को कंसंट्रेट करके एक सिंगल पॉइंट पर करेगा, पूरी हीट वहीं पर एब्जॉर्ब होगी बच्चों, और जो कागज का टुकड़ा होता है वो जल उठता है। इसलिए बच्चों इसे लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। वह बच्चों आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखो। यूजेज बच्चों मैंने आपको बताया कि इसका यूजेज भी देखेंगे। तो यूजेज बच्चों कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ग्लास में यूज करते हैं बच्चों, स्पेक्टिकल्स में, ग्लासेज ग्लासेज चश्मे में बच्चों यूज करते हैं। चश्मे में देखिए, जिसको बच्चों हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो इसको बच्चों देखने के लिए डॉक्टर लोग मरीज को क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा देगा, ऐसे वाला है कि नहीं? कॉन्वेक्स लेंस का बच्चों चश्मा डॉक्टर लोग लगा देगा, एकदम उसको देखिएगा बढ़िया। सॉरी, ये बच्चों है ग्लासेस, जो है ग्लासेस में यूज करते हैं। रेज को बच्चों कन्वर्ज करने के लिए करते हैं। कन्वर्ज करने के लिए बच्चे यूज करते हैं। तीसरा बच्चों हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप में। कहेंगे सर ये क्या हो गया? माइक्रोस्कोप बच्चों देखिए दो तरह के होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप होती है,
एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, एक बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप वो ड्राइंग बॉक्स वाला हो गया, और सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, सरल होती है। उसमें एक लेंस होगा, उसमें एक हत्था लगा होगा पकड़ने वाला, फ्रेम लगा रहता है, फ्रेम में कसा रहता है, तो इसलिए बच्चों उसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। एक बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, इसके द्वारा जैसे हम लोग वायरस, प्रोटोजोआ ना, फंगाई, ये सब देखते हैं, ग्लीना, वाटर की जो भी है, जैसे आप प्याज का इंटरेस्ट कार्ड देखते हैं, बायोलॉजी वाला टीचर पढ़ाता होगा, आप लोगों को बताता होगा लैब में, तो वह माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो ब्लड सेल को आप भी चेक कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमारे ब्लड सेल कैसे होती है, तो वह माइक्रोस्कोप होता है। बच्चों टेलीस्कोप में भी जो होता है, टेलीस्कोप, और बच्चों एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसका बच्चों इसमें हम लोग यूज करते हैं। याद रखना बच्चों, ये चश्मे वाले की बात है, तो बच्चों अगर जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में मतलब दूर का देखेगा, पास को नहीं दिखता आदमी को, तो डॉक्टर लोग चश्मा लगा देते हैं काले लेंस का, तो आप लोगों को पास वाला चीज दिखाई देने लगता है। क्योंकि जिस टाइम में आपको बच्चों हाइपरमेट्रोपिया होती है, याद रखना आपके आंख में ऐसे जाके पैरेलल जाएगी बच्चों, यहाँ पे आपका आई लेंस होता है, आई लेंस होने के बाद वो जाके ऐसे कन्वर्ट होती है, बाहर कन्वर्ट हो जाती है। उसको स्पाइन पे, रेटिना पे बच्चों फोकस करने के लिए डॉक्टर लोग चश्मा लगाते हैं, तो एक बार बेंड हुई यहाँ पे, ऐसे बेंड होकर हल्का से बेंड होती है, हल्का से बेंड होगी, फिर जाके हल्का से फिर बेंड होगी, हल्का से बेंड होगी, फिर जाकर बच्चे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम इसमें यूज करते हैं, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और इसे बच्चों लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और एक चीज और इसमें याद रखना बच्चों, छठवें नंबर में, कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों पॉजिटिव होती है? हाँ सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के दिल की बात अगर आप जान गए तो अच्छी बात। बच्चों टीचर तो वही है ना जो बच्चों के दिल की बात जान ले कि बच्चों के अंदर क्वेश्चन क्या उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसको बच्चों नोट कर लेना। वैसे मैं तो हट ही गया था, आप लोग स्क्रीन शॉट या शॉर्ट स्क्रीन ले जाएगा, मुझे आज तक नहीं बच्चों पढ़ाता चला कि शॉर्ट स्क्रीन होता है कि स्क्रीन शॉट होता है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ क्योंकि चीजें बार बार आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे बच्चों इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हमको लेना रहता है, तो आप लोग कहेंगे सर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं? क्योंकि बच्चों एक लेंस होगा तो इसके दो फोकस होते हैं, अभी आगे चल के बताएंगे हमको। ये बच्चों कॉनकेव लेंस है, इसका फर्स्ट फोकस F1 यहाँ होता है, इसका सेकंड फोकस F2 यहाँ पर होता है। तो बच्चों लोग सेकंड फोकस को ही हमेशा लेते हैं, क्योंकि इधर की डिस्टेंस आप पॉजिटिव ले लेंगे, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो आप कहेंगे सर सेकंड फोकस क्यों लेते हैं, फर्स्ट फोकस क्यों नहीं लेते? क्योंकि बच्चों याद रखिए इसके जो फॉर्मूला डेरिवेट होते हैं 1/f करके जो होता है 1/v माइनस 1/u, तो बच्चों ये जो एफ आता है ना, वह बच्चों सेकेंड यूज होता है। इसका जब फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के समय बच्चों इसकी सेकंड फोकल लेंथ चेंज होती है, इसलिए बच्चों हम इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। और कॉनकेव में बच्चों आते हैं कि कॉनकेव में यह आता है और इसका सेकंड फोकल लेंथ इस साइड होती है, और इसकी भी सेकंड फोकल लेंथ यूज होती है। हमेशा लेंसों की सेकंड फोकल लेंथ यूज होगी, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो कॉनकेव की बच्चों फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ इस साइड होती है, इसलिए इस साइड की नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव लेंगे, ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, अभी तो कॉनकेव का कॉन्वेक्स की कहानी खत्म हुई। कॉन्वेक्स की बच्चों ने यूजेज बता दिया, उसका कैसा होता है उससे सारे बता दिया, डायवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, तो आपने सीखा। तो बस इसके बाद हमारा कॉनकेव लेंस आता है। कॉनकेव लेंस में बच्चों देखते हैं नंबर 2 हो गया, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। यह बच्चों क्या होता है? ये बच्चों जो मिड पॉइंट पर होता है, मिड पॉइंट पर बच्चों क्या होता है? थीन होता है। क्या होता है? थीन होता है। और एज पर बच्चों क्या होता है? एज पर बच्चों क्या होता है? थिक होता है, याद रखना। तो बच्चों ऐसे अगर बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, तो बच्चों इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें भी कि इसको बच्चों हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि रेज को डाइवर्ज कर देना,
रेज को डाइवर्ट कर देना। जैसे देखिए इसमें भी पैरेलल जाएगी, उसमें भी पैरेलल जा रही थी, तो बच्चों लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है वो सारे रेज को अपने बेस की तरफ भेज देता है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे डाइवर्ट हो रही है, इसमें बच्चों हमने आपको भी बता दिया। ये क्या करता है, सारे जो चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस हो, वह पैरेलल आने वाले रेज को अपने बेस की तरफ बेंड करता है। बेस कहाँ होता है, जिधर लेंस बच्चों थिक होगा, याद रखिएगा। क्योंकि देखो यह प्रिंसिपल एक्सिस, यह प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसका बेस होगा क्योंकि थिक उधर है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे थिक है तो इसका बेस इधर होगा। आफ्टर द रिफ्लेक्शन बेंड टुवर्ड इट्स बेस। अगर बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो देखिए अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बीच वाली लाइन बच्चों से रेज पैरेलल जाएगी तो वह इसका अपर पॉइंट का बेस नीचे की तरफ है और नीचे पॉइंट का बेस ऊपर की तरफ है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेज अपने बेस की तरफ मुड़ जाती है। ये इनकी बच्चों रियल कहानी है। इसलिए कन्वर्जिंग हो जाता है, इसलिए डाइवर्जिंग हो जाता है। इसलिए बच्चों लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसकी बच्चों डेफिनेशन लिख लो। दिस लेंस thin at midpoint and thick at edge। एज पे बच्चों थिक होता है और मिड पॉइंट पे बच्चों थिन होता है। सो इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इसलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस because when the parallel rays of light incident on the concave lens after the refraction, it bends towards its base and appear to meet any point on the principal एक्सिस। यानी बच्चों अगर इसको हम बैक साइड इंक्रीज कर ले रहे हैं इसको, जब प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों किसी भी पॉइंट पर अपीयर टू मीट होंगे, अपीयर टू मीट इस पॉइंट पर, इस रेज को इधर खींच लें, इसको इधर खींच लें, इसको बच्चों इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, तो अपीयर टू मीट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से बच्चों हमारा यह डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो बच्चों हमने यही बताया कि सारी रेज अपने बेस की तरफ मुड़ जाती है और बेस हमने बता दिया कि जिधर लेंस ठीक होता है उधर उसका बेस होता है। ऐसा प्रिज्म में भी हो रहा था। प्रिज्म में जो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने आपको प्रिज्म बताया तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि सारी रेज बच्चों अपने बेस की तरफ ही मुड़ रही थी, क्योंकि प्रिज्म जो होता है नीचे की तरफ मोटा होता है, तो ऐसे उसका नॉर्मल ड्रा करने के बाद सारी रेज ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इस तरह से बच्चों होगा। इसका यूजेज बच्चों लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज बच्चों हम लोग कॉन्केव लेंस का बच्चों जो हम लोग यूज करते हैं, यह जब किसी व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है। एक हाइपरमेट्रोपिया होता है बच्चों, एक मायोपिया होता है। तो मायोपिया में बच्चों आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि आपको यह कॉन्केव लेंस का ग्लास लगा देगा, ग्लासेस लगा देगा चश्मे में, और आप कहेंगे अब देखिए आराम से एकदम दूर तक देखेंगे, पूरा एकदम चकाचक देखिएगा। बुढ़ऊ लोगों को तो नहीं दिखता है जल्दी, लेकिन उनको उनको प्रेस बायोपिया जाता है, न निकट का ही दिखता है न दूर का ही दिखता है। तो डॉक्टर लोग बाई फोकल लेंस लगाते हैं, यानी कि द्वि चश्मा, द्वि लेंस का चश्मा लगाते हैं। ऊपर वाला होता है बच्चों उत्तल और नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला होता है बच्चों अवतल, नीचे वाला होता है उत्तल। तो वह दूर का दिखाता है, पास का दिखाता है। तो बाई लेंस यूज करते हैं, बाई फोकल लेंस यूज कर देते हैं चश्मे। बुढ़ापे में वह रोग हो जाता है प्रेस बायोपिया।
प्रेस बायोपिया बच्चों न दूर का दिखता है न पास का दिखता है। बाई फोकल लेंथ का चश्मा लग जाता है बच्चों। ऊपर वाला देखिए, ये वाला जो चश्मा होता है जिनको दोनों दोष होता है, ये बच्चों ऊपर वाला होता है कान के और नीचे वाला होता है बच्चों कान में। ये वाला बच्चों आपका फार पॉइंट दिखाता है, फार पॉइंट दिखाता है, और ये बच्चों नियर पॉइंट दिखाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से बुढ़ापे में बच्चों ऐसे चश्मा लग जाएंगे, तो क्योंकि उनकी मांसपेशियां जो होती है बच्चों, मसल जो होती है ढीली पड़ जाती है और उनको चकाचक नहीं दिखाई देता है, इसलिए डॉक्टर उनको लगा देते हैं कि वो दूरों को देख ले और पास को देख ले। ठीक है, तो इस तरह से है बच्चों। नहीं तो जानते हैं अगर चश्मा नहीं लगाएंगे ना बुढ़ापे में बूढ़े लोगों को, तो उनको जब ये रोग हो जाता है, जैसे कान के और कान में से यानी कि प्रेस बायोपिया हो गया है, तो जानते हैं कोई लड़का जाएगा ना, आप घर पे रहेंगे जब, तो कोई लड़का जब गांव में से जाता है, कहते हैं वह करियवा जात का हो उनका लड़का कहना है बाबा उनका लड़का ना वो उनका खरपत्तों पहलवान का उनका पोतवा है। अरे जैसे लगा था तू है उनका लड़का है करियवा। तो ऐसा होगा तो, लेकिन जब चश्मा लगा देंगे तो पहचान जाते हैं, दूर देख देंगे वो है तो कबा है पूरा चकाचक लगा पूरा बढ़िया देखेंगे, है कि नहीं। तो बच्चों इस तरह से ना, ये अगर याद रखिएगा कि जो बाई के फोकल लेंथ वाले चश्मे होते हैं, ऊपर वाला कान के होता है, नीचे वाला कान होता है, फार पॉइंट दिखाता है, नियर पॉइंट दिखाता है। अब बच्चों टाइप्स ऑफ लेंस देख लें। तो टाइप्स ऑफ लेंस तो बता ही दिए, लेकिन बच्चों इसमें कुछ बताना भी तो था ना। जैसे बच्चों मान लो यह कॉन्वेक्स लेंस था आपका, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों लोग देखेंगे ये 3 तरह का। पहला बच्चों क्या था, बाई कॉन्वेक्स था। दूसरा क्या था बच्चों, लेनो कॉन्वेक्स था। तीसरा बच्चों क्या था, कॉनकेव कॉन्वेक्स। बच्चों आपने ऐसा देखा, तो बच्चों ये बाई कॉन्वेक्स में ऐसे होते हैं, प्लेन में बच्चों ऐसे होते हैं, और बच्चों इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स में ऐसे होते हैं। पहला इनका बच्चों कॉनकेव का ऐसे होता है और ऐसे। बच्चों एक मैं कॉनकेव की भी बात कर दूं, ज्यादा नहीं बताना, बस थोड़ा सा बताना था, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा जाके, नोट में लिखेंगे कोई बात नहीं। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव लेंस होता है। इसमें बच्चों क्या होता है, प्लेनो कॉनकेव होता है, और इसमें बच्चों क्या होता है, बोलो कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है। तो इनका ऐसे हो जाता है, सेम दोनों दिखेंगे बच्चों। मैंने बताया कि कैसे बनेंगे, पीछे जाके देख लीजिएगा पाँच करके वीडियो को बैक करके। तो बच्चों हमको बस इतने इसमें ही बताना था। इसके 2 पॉइंट होते हैं, आज इसके बच्चों जो यहाँ पर बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, अगर बाई कॉन्वेक्स की बात है, एक साथ सरफेस बच्चों P1 P2 यहाँ भी होता है, P1 P2 यहाँ भी होता है। तो बच्चों लोग यहाँ पे जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका ऐसे बनेगा, लेनो में वह बच्चों का ऐसे बन जाएगा, और ये वाला बच्चा आपने बनाएगा। तो बच्चों को इसमें यह समझना है कि जो इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी इसको सी होता है, याद रखिए ऑप्टिकल सेंटर जो सी होता है, अगर बीच या बाई कॉन्वेक्स है या बाई कॉनकेव है, तो बच्चों इनके ऑप्टिकल सेंटर इनके बीच में होता है। मतलब इस पूरे लेंस में बच्चों इर्द गिर्द होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, लेकिन जब भी रहेंगे बीच में ही रहेंगे। जरूरी नहीं कि ये बीच में ही हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों आप प्रिज्म में पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्यों शिफ्ट हो रहा है अंदर। कि जैसे बच्चों मान चलिए कि ये कोई ग्लास स्लैब है, ऐसे मान लो ग्लास स्लैब है, कल के दिन बच्चों ऐसे रेज आएगी ऐसे, तो बच्चों यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रा करोगे, तो जब बच्चों रेयर से डेंसर में जाती है वो क्या होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ हल्का से बेंड होगी, फिर ऐसे जाएगी। फिर बच्चों आप लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर यहाँ रेयर में जाएगी तो अवेदर नॉर्मल हो जाती है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि यह जो इसका डिप्टल थोड़ा सा बच्चों इधर उधर हो रही है, मतलब जरूरी नहीं कि रेज आएगी सीधे पार हो जाती है। वह हल्का से हो सकता है, हल्का से इधर आगे जाए तो वह हल्का से बच्चों जैसे रह जाए, अगर हल्का से जाए तो हो सकता है इस पॉइंट से जाए, हो सकता है इधर पे इस पॉइंट से जा सकती है। तो सेंटर जरूरी नहीं कि एकदम बीच में ही हो, आगे पीछे लेंस के अंदर ही रहे।
लेकिन अगर बच्चों इस लेंस की बात करें तो इसका ऑप्टिकल सेंटर इस वाले सरफेस होता है, प्लेन पर नहीं होगा, याद रखिएगा, इस वाले सरफेस पर होगा जो आप कॉन्वेक्स जैसा बना रहे हैं। इसका बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर होता है दोनों लेंस के बाहर होते हैं। इनसे जो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस के बाहर होता है। इस बात को केवल याद रखिएगा, जरूरी नहीं है। तो बच्चों इसमें भी वही हालत है, इसका भी सरफेस होगा, इनका भी ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस से बाहर होता है। बस इतना ही आपको इसमें बताना था। हो गया। चलिए बच्चों, ये आपका कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्सो कॉन्केव। सीख लिया आपने इतना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों हम लोग चल लेंगे, इनके रिलेटेड टर्म को देखेंगे। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपने देख लिया। some important definition related to lens. Some important definition related to लेंस। बस बच्चों केवल आज इंट्रोडक्शन ही चलेगा लेंस का। इसके बाद बच्चों हम लोग मेकअप फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां पे एक नंबर का लेंस के फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे सब। तो बच्चों पहला इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों का लिखेंगे the line which are passing through the optical CNTI center and focus of the लेंस। यानी बच्चों अगर ये लेंस है, ध्यान से सुनते रहिए, यह बच्चों इसका प्राइमरी फोकस होता है, इसका सेकेंडरी फोकस होता है। यह बच्चों इसका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बार बार बच्चों लगभग हम लोग बच्चों हमने बताया 90% इसी का यूज करेंगे जिसका ऑप्टिकल सेंटर बीच में हो। ठीक, यह लाइन बच्चों इससे पास हो रही है, बाकी कोई लाइन आप पास करेंगे तो बच्चों फोकस नहीं हो जाएगी, फिर ऑप्टिकल सेंटर सफल जाएगा। इस लाइन को बच्चों लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जो इससे फोकल लाइन को, फोकस पॉइंट को ऐड करती है। यह इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी इसके अलावा कोई लेंगे, देखिए यह इससे पार हो जाएगी, नीचे से लेंगे तो इससे पार हो जाएगी, यहाँ से लेंगे तो ऐसे जाएगी, यहाँ से लेंगे तो ऐसे जाएगी। मतलब बच्चों जरूरी नहीं हो फोकस से ही जाए, फोकस से केवल एक लाइन ऐसे जाएगी। यह इसके प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो इसी तरह बच्चों आप कॉन्वेक्टिव में भी देख लो, इसके भी दो फोकस बच्चों, इसका सेकंड फोकस तो इधर होता है, इसका सेकंड फोकस इधर होता है। तो बच्चों इसका ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में होता है, ये लाइन जोड़ेगी, ये बच्चों इसका प्रिंसिपल एक्सिस याद आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे दूसरा में रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों देखने के लिए आपको लेंस बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चों मान लो प्यारा प्यारा बना दो, प्यारा प्यारा लेंस बना दो, प्यारा प्यारा लेंस बना दो। गोला बच्चों लो, ला बन गया। एक गोला बच्चों इधर बना दो, सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा नन्हा सा। चलो बच्चों ये वाला गोला है बच्चों ऐसे, इसको आपने क्या कहा बच्चों? फर्स्ट सरफेस। इसको आपने कहा सेकंड सरफेस। इस वाले को कहा फर्स्ट सरफेस, इस वाले को कहा सेकंड सरफेस। तो बच्चों ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखो देखो जरा, देखो देखो जरा। या सर यह बच्चों कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। यह कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो बच्चों यह लेंस का गोला इधर गया, इसका सेंटर इधर C1 नाम से, यह गोला इधर आया तो इसका सेंटर इधर C2 नाम से। किसी की कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर बच्चों ये वाला गोला इधर आया तो इसका C1 इधर, P1 का C1 इधर, P2 का C2 इधर हो जाएगा। अगर बच्चों याद रखना कि सेकेंड सरफेस को इसके सेकेंड
सेंटर से मिलाएंगे तो बच्चों इसकी रेडियस बनती है R2। इस वाले गोले से इस वाले सेंटर C2 को मिलाएंगे तो इसकी रेडियस बनती है बच्चों C2। जैसे इसको यहां से मिला देंगे, ये आपका R2। ये बच्चों C1 है, तो C1 वाले गोले के सरफेस से मिलाएंगे बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा R1। इसको हटा दे रहा हूं बच्चों, नहीं तो गंदा हो जाएगा फिगर। ओके, तो इस वाले सरफेस जो ऐसे होकर गई है, इस सरफेस से बच्चों ऐसे मिला गया, तो इस सरफेस को हमने P1 नाम दिया है। तो बच्चों P1 वाले को C1 से मिलाएंगे और P2 वाले को C2 से मिलाएंगे। तो P2 को जब C2 से मिलाएंगे तो R2 बनता है, और P1 वाले को जब C1 से मिलाएंगे तो R1 बनता है। यहाँ बच्चों बड़े प्यार से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यह R1 है और यह बच्चों क्या है, R2। P2 वाला R2 से मिला, C2 से मिला है, यहाँ से भी मिला देंगे, कहीं और मिला दीजिए बच्चों, बस खाली स्लेश को मिलाइए, इधर भी मिला सकते हैं तो यह R1 बन जाएगा, यह R1 और यह R2 हो जाएगा। ओके, इधर का छाप लो, बना लो फिगर अच्छे से। तो बच्चों यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि नहीं, मजा आ जाएगा बच्चे। एकदम बेसिक चल रहा है, एकदम पर्सन नहीं होना, अरे बाप ना ना, एकदम पर्सन नहीं, बस लगे रहिए। चलो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस आपने देखा, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सी बच्चों ऑप्टिकल सेंटर होता है, C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये याद रखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बच्चों डिफिनेशन से देंगे, डिफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग टू द एनी सेंटर center of curvature, any center of curvature to that surface, the line running to the any center of curvature to that surface। यानी बच्चों किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को उसके सरफेस से, टू डैट सरफेस का मतलब क्या होता है, टू डैट सरफेस, उसके सरफेस से, यानी किसी सेंटर को उसके सरफेस अगर जोड़ते हैं तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लाइन रनिंग टू द एनी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एनी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब चाहे C1 को ऐड करें चाहे C2 को ऐड करें, तो C1 को ऐड करें तो उसके सरफेस से, एनी सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दैट सरफेस। टू दैट सरफेस मतलब बच्चों C1 को P1 से और C2 को P2 से बच्चों ऐड करें, दैट सरफेस बोला, उसके सरफेस से। The line joining to the any center of curvature to that surface is called radius of curvature। Any lens have two radius of curvature, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे बच्चों R1 एंड R2 ऐसे। अगर बच्चों हम लोग देखेंगे द लाइन जॉइनिंग टू द एनी सेंटर ऑफ कर्वेचर टू दैट सरफेस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एनी लेंस हैव टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे बच्चों अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों बात करें, देखिए बार बार बनाने से बच्चों क्या होता है, फिगर आपका स्पष्ट हो जाएगा। देखो ये फिर बच्चों कौन था, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, याद रखना, बहुत झटके में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके बाद बच्चों इसका P1, इसका P2, इसका P1 P2 P1 P2। तो अब तुम लोग सोचो बच्चों इसकी जो P1 की जो रेडियस है, ये वाला आपका P1 की जो रेडियस है बच्चों की इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव। तो इसका जो बच्चों R1 होती है, याद रखना इसकी जो R1 इस साइड जाएगी तो नेगेटिव साइन के साथ, इसका जो R2 आएगी इस साइड आएगी तो बच्चों पॉजिटिव साइन के साथ। इसकी बच्चों जो R1 होती है वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि प्लेन सरफेस में बच्चों रेडियस नहीं होती है।
और जो R2 होगी बच्चों इस सरफेस की इधर आएगी तो -R हो जाएगी। न्यूमेरिकल लगाने में बच्चों इसी का काम होगा। बच्चों याद रखें, बहुत ही स्पेशल है, याद रखें, इसको हल्के मत, अरे बाप रे, इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर इसको हल्के में लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों है कि न्यूमेरिकल जब भी आप लगाएंगे तो कहेगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों जो R2 दे रहा है उसको क्या लेना रहेगा, माइनस लेना रहेगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। इसका देखो दोनों रेडियस इधर भाग के आएगा, तो R1 भी बच्चों निगेटिव और R2 भी निगेटिव, याद रखना। इसी तरह से बच्चों आपका कॉन्वेक्स लेंस में चलेंगे, इसको हटा दो क्या, अभी को रहने दो, अभी को रहने दो। तो बच्चों अगर इधर देख लेते हैं कॉन्केव में, बच्चों देखते हैं कॉन्केव लेंस में रेडियस कैसे आएगी, याद रखना, उसको छाप लो, नकल आते समय ध्यान में रखना उसको, नहीं तो भाग जाओगे। देखो ये वाला कौन सा लेंस, बाई कॉन्वेक्स, ये वाला कौन सा लेंस बच्चों, प्लेनो कॉन्केव, ये वाला बच्चों कौन लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो बच्चों इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये बाई कॉन्केव, ये बच्चों प्लेनो कॉन्केव, ये बच्चों है कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ये हुआ। तो बच्चों हम लोग देखो बाई कॉन्केव का मतलब क्या होता है कि इसकी जो रेडियस आएगी, इस सरफेस की रेडियस इधर है, उस सरफेस रेडियस इधर है, तो R1 बच्चों इसकी पॉजिटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आएगी, ठीक है। R2 बच्चों इसकी पॉजिटिव आएगी। और इसमें देखिए इसकी प्लेन है तो इसका जो P1 का R1 होता है बच्चों इन्फिनिटी आएगा, और इसकी जो रेडियस R2 आएगी बच्चों इस साइड जाएगा, तो इस साइड हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव। और बच्चों इसकी देखिए दोनों रेडियस इधर भाग रही है, तो R1 भी पॉजिटिव और R2 भी पॉजिटिव। छाप लो, छाप लो, सब बेसिक है बच्चों, न्यूमेरिकल लगाते समय काम देगा। इसमें जो नेगेटिव हो रहा है उसमें जाके वो पॉजिटिव हो रहा है, देखो कंपेयरिंग कर लीजिए, देखो R1 इसमें नेगेटिव, उसमें भी नेगेटिव, इधर आ रही है। अरे बच्चों P1 का R1 इधर, इधर पॉजिटिव, P2 का R2 इधर, इधर नेगेटिव। छी गलत हो गया, चलो बच्चों कोई बात नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है। P1 गया उस साइड, R1 उस साइड, P1 का R1 उधर पॉजिटिव, P2 का R2 इधर नेगेटिव। देख लो बच्चों कंपेयरिंग कर लो, थोड़ा सा अंतर आएगा, बस इतना। इसके बाद बच्चों को रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो बच्चों कहेंगे सब बहुत अच्छा मेथड है। क्वेश्चन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ CURVATU, a lens have two center of curvature, C1 and C। कोई भी लेंस बच्चों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेगा, C1 और C2। इसका भी C1 बच्चों है, इसका भी C2 है, इसका भी C1 है, इसका भी C2 है। इसके बाद बच्चों लिखेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर सेंटर। अच्छा बच्चों देखो ऑप्टिकल सेंटर की अगर बच्चों बात करें, ऑप्टिकल सेंटर में बच्चों आप क्या जानते हैं, जैसे मान के चलिए कि यह आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, तो बच्चों मान के चलिए कि कल के दिन ऐसे रेज आएगी, मान लो ऐसे, तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सरफेस का अगर नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे, मान लो बाय मान लो, तो रेज हल्का से बच्चों क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, बच्चों ठीक से जाता है ऐसे जाता, इस सरफेस का नॉर्मल यहाँ ड्रा कर लो ऐसे, रेज बच्चों ऐसे आएगी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी। तो होमोजीनियस मीडियम यहाँ से यहाँ तक बच्चों होमोजीनियस मीडियम है, फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर अवे द नॉर्मल हो जाएगा,
तो बच्चों में यहाँ पे देखेंगे कि यार ऐसे आए, ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे नीचे से भी ऐसे जा सकते, ऐसे जाएगी, ऐसे बेंड होगी, फिर ऐसे जाएगी, नॉर्मल की तरफ बच्चों बेंड होगी हल्का से, नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद फिर ऐसे सीधे जाएगी, फिर अवेदा नॉर्मल हो जाएगी। याद रखना, चाहे नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाएगा जगह पे ही, यानी कि सी से ही होकर जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यह बच्चों जो आपकी इंसिडेंट रेज है, यह बच्चों रिफ्लेक्टेड रेज है, यह इमरजेंट रेज है। अगर बच्चों कल के दिन मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, मान लो ऐसे, बच्चों इसको खींच लो, ऐसे इसको ऐसे खींच लो, इंसिडेंट रेज और इमरजेंट रेज, इमरजेंट रेज, इंसिडेंट रेज और इमरजेंट रेज को बच्चों ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींच लो, ऐसे दोनों क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो बीच में बच्चों कौन आ रही है? रिफ्लेक्टिंग रेज, इंटरसेक्टिंग रेज आ रही है। यह वाली रेज बच्चों कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बच्चों इसकी डिफरेंशियल बड़े प्रेम से बनेगा। कानकियों में भी बच्चों ऐसे ही होगा, कहेंगे सर कानून इसका बनाते हैं, कानके टीचर अधिकतर छोड़ देते हैं, लो भैया बना देता है इसका। तो बच्चों ऐसे नॉर्मल रेज ऐसे आएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, होमोजेनियस मीडियम होने के कारण बच्चों सीधे जाएगी, फिर नॉर्मल लगा करेंगे, अवे द नॉर्मल। इसको भी बच्चों ऐसे कर लो और इसको भी ऐसे कर लो, यहाँ पर बच्चों इसका सेम, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यह इंसिडेंट रेज, यह रिफ्लेक्टिंग रेज, और बच्चों यह इमरजेंट रेज। यस, डिफरेंशिएशन कैसे देंगे बच्चों? कहेंगे सर हम लोग बहुत बेताब है इसके डिफरेंशिएशन को सुनने के लिए, ताकि हम लोग अपने से लिख लें। बार बार टीचर लोग बताता है, बार बार भूल जाते हैं। तो बच्चों मैं बता दूंगा आप लोग को, आर्टिकल सेंटर डिफरेंशिएशन कभी नहीं भूलेंगे। कुछ टीचर ऐसे बोलेंगे कि द रेज व्हिच आर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर without deviate, passing inside the lens without deflection, without deviate, undeviate। तो बच्चों हम उसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, उस पॉइंट में जहां से विदाउट डेविएट होकर पास होगी। जरूरी थोड़ा है बच्चों की वही हो। इसका मतलब मैं आपको बता दे बच्चों, यह इंसिडेंट जरूरी नहीं कि वो के बीच से ही लेंस पे रिफ्लेक्ट हो सकता है पूरे लेंस पे, यहाँ से यहाँ बच्चों का पॉइंट शिफ्ट होता रहता है, मैंने बताया ना। बोलेंगे बच्चों व्हेन द डिफरेंशिएशन, देखिए बड़ी सुंदर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन लिखेंगे बच्चों, व्हेन द इंसिडेंट ray and emergent ray both are parallel, then refracted rays intersect when the incident rays and emergent rays both are parallel, then the refracted rays intersect to the any point on the principal axis, then this point is called optical center। बड़ा प्यार से बच्चों देखो, when the incident rays and emergent rays both are parallel, then the refracted rays intersect to any point on the principal axis, then this point is called क्या बच्चों? then this point is called क्या? ऑप्टिकल सेंटर। याद रखिए, इंसिडेंट रेज, इमरजेंट रेज both are parallel, then refracted rays intersect any point on the principal axis, then this point is called optical center। when the incident rays and emergent rays both are parallel, then refracted rays intersect any point
on the principal axis, any point on the principal axis, then this point is called optical center. It denoted by denoted by C. यहाँ भी बच्चों देख लो, ये इंसिडेंट रेज, ये इमर्जेंट रेज, बोथ आर पैरेलल, ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड बच्चों क्या, ऑप्टिकल सेंटर। हो गया, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, इसके बाद बच्चों हमको देखना है फोकस। क्या देखना है बच्चों, फोकस देखना है। फोकस और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं बच्चों इसको। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बच्चों बात करेंगे तो ऐसा न्यूटन सर ने बताया कि when the parallel rays of light incident on a convex mirror, convex lens, after the reflection it meet any common point on the principal axis, then this point is called बच्चों सॉरी बच्चों, फर्स्ट फोकस की बात करना, सेकंड नहीं बात करना। बच्चों यहाँ से पॉइंट लिया न्यूटन ने, सर न्यूटन ने बच्चों यहाँ पर पॉइंट लिया और ऐसे देखा कि रेज बच्चों पॉइंट से ऐसे जा रही थी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन बच्चों पैरेलल जा रहे ऐसा मैंने नहीं कहा बच्चों, सर न्यूटन ने कहा कि इस पॉइंट बच्चों को फर्स्ट फोकस करें। सेकंड फोकस की बच्चों बात करें, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, तो बच्चों सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बच्चों सेकंड फोकस की बच्चों बात करेंगे। चलो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह कॉन्वेक्स लेंस है। जस्ट बच्चों इसको न्यूटन सर ने बताया, ऐसा नहीं बता रहे हैं कि सर इधर ही क्यों आ रहा है, ऐसा न्यूटन ने कहा था बच्चों, इसलिए सारी दुनिया उनके दिए गए कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और पढ़ती है। चलिए, तो बच्चों यह सेकंड फोकस इसको हम लोग F2 कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, when the rays of light goes from any point on the principal axis, after the reflection become parallel to the principal axis, then this point is called first focus of the convex lens. इसके बाद बच्चों फिर से when the rays of light goes from a common point to the principal axis, after the reflection it become parallel to the principal axis, then this point is called first focus of convex lens. इसमें क्या है बच्चों, when the parallel rays of light incident on a convex lens, after the reflection it meet any common point on the principal axis, then this point is called second focus of convex lens. कैसा लिख दीजिए थोड़ा सा, लेकिन बच्चों when the rays of light goes from any point to the principal axis, after the refraction it become parallel to the principal axis, then this point is called first focus of convex lens. It denoted by F1. याद रखना बच्चों, यह फंक्शन इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या बच्चों लिखेंगे, when the
पैरेलल rays of light, rays of light incident on the convex lens after the refraction, it passing through a common point of principal axis, then this point is called second focus of convex lens. It denoted by F2. किससे डिनोट करते हैं बच्चों? F2 से. In numerical we use the second focal length of convex lens. Sorry, जी, second focal of convex lens. So this focal length taken in numerical, so is taken with positive side. तो इसके बच्चों याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों कैसे होती है? पॉजिटिव होते हैं. इस बात को याद रखिएगा, पीछे भी बता दिया. हो गया, कोई बात नहीं. इसके बाद बच्चों लोग आएंगे फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स की जगह बच्चों क्या ला देंगे? कॉनकेव ला देंगे. क्या ला देंगे? कॉनकेव ला देंगे. कॉनकेव लेंस. फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, सेकेंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. बड़े आराम से बच्चों, बड़ा आराम से चल जाएगा. देखें फिगर, देखो बच्चों फिगर, यह बच्चों प्यार प्यार प्यारा सा बच्चों आपका यह कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है. फर्स्ट फोकस की बच्चों बात करें इसका, तो फर्स्ट फोकस बच्चों इधर आता है. अगर मान लो बच्चों कल की 3 रेज ऐसे झमाझम आती हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन बच्चों यह पैरेलल हो जाती है. कैसा आ जाती है बच्चों? पैरेलल हो जाती है. कैसा आ जाती है बच्चों? पैरेलल हो जाती है. डाइवर्ज होकर आई बच्चों, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है. तो बच्चों क्या करते हैं, इनको जब बैक साइड में क्लिक करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट बच्चों अपीयर टू मीट होंगे. मीट नहीं होंगे, appear to meet any point on the principal axis, then this point is called first focus of concave lens. When the rays of light incident होंगे बच्चों, इस बार पहला नहीं लिखेंगे. इंसिडेंट when the rays of light incident on concave lens, it become parallel after the refraction and appear to meet any point on the principal axis, then this point is called, क्या called बच्चों? फर्स्ट फोकस ऑफ is called F1, यानी फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. हो गया. सेकेंड फोकस में बच्चों आ जाते हैं. देखिए कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा बच्चों न्यूटन ने कहा, याद रखिएगा कि इसका फर्स्ट कॉन्वेक्स का फर्स्ट इधर होता है, इसका फर्स्ट इस साइड आता है. तो इसमें बच्चों इसका सेकंड फोकल लेंथ देखेंगे. आप बच्चों क्या करेंगे, इसमें झमाझम बाहुबली की और 3 थे बाहुबली के देवसेना. तीर झमाझम
तीन 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 छह, तीन बना दे बच्चों, बाहुबली की तीन थे, देवसेना की तीन थे, तो बच्चों ऐसे जा रहे। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जिधर पैरेलल जा रहे हैं उधर इंक्रीज करेंगे बैक साइड, अपीयर टू मीट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये वाला बच्चों फोकल लेंथ हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग F2, इसका F1 और इसका F2। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं इसकी जो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव हो जाएगी, या बच्चों इस ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव की जगह बच्चों लोग क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव ले लेंगे, कॉनकेव लेंस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू अ, after the reflection it appear to meet any point, any common point on the principal axis when the parallel rays of light incident on the concave lens after the reflection it appear to meet any common point on the principal axis, then this point is called, then this point is called, क्या कॉल्ड बच्चों, F2। नेगेटिव साइन लेंगे बच्चों, और न्यूमेरिकल में याद रखिएगा इसी फोकल लेंथ को हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, इस लेक्चर की, इस इंट्रोडक्शन की, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन का बच्चों लास्ट हेडिंग है फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। इसके बाद बच्चों लेंस के फार्मूले पर डेरिवेशन देखेंगे, पावर ऑफ लेंस देखेंगे, मेकर फार्मूला देखेंगे, तो बच्चों से कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बच्चों बहुत प्यारा सा बनने वाला है टॉपिक लेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल प्लेन बच्चों क्या होगा, जैसे मान के चलो कि अगर ये बच्चों है ऐसे रे जा रही है पैरेलल, तो बच्चों अगर इनका ये फोकस है तो लिख देंगे बच्चों, अगर फोकस से कोई पैरेलल परपेंडिकुलर प्लेन पास होता है तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। जैसे मान लो बच्चों जरूरी नहीं है कि अगर ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है बच्चों, तो जरूरी नहीं कि वह किसी, ये फोकल प्लेन है, इस फोकल प्लेन पे बच्चों किसी भी पॉइंट में मैच कर सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, ये बच्चों फोकल प्लेन है, तो जरूरी नहीं कि हर बार वह यही करनी है। रूल के अकॉर्डिंग बच्चों मान लो अवे द नॉर्मल जा रहे हैं, ऐसे कहेंगे सर ऐसे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, फिर बच्चों यहाँ नॉर्मल रह गया, अब रेयर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, अवे द नॉर्मल ऐसे जाएगी, अब फिर बच्चों यहाँ पर ही आएगी कल के दिन, ऐसे कोई रेज आ रही तो कन्वर्जिंग होता है, तो ऐसे कन्वर्ट करके जरूरी तो फोकस पे ही बार बार मिले, हो सकता है फोकस को ऊपर नीचे मिले, या पूरा प्लेन बच्चों क्या होगा, फोकल प्लेन होगा, तो लिख देंगे द प्लेन, the perpendicular plane which are the plane, लिख लो बच्चों, थोड़ा ऐसा जल्दी करने के लिए अच्छे से, the plane which are normally passing through the focus is called focal plane। याद रखना बच्चों, यह फोकल प्लेन है। तो इसके बाद की जो लेक्चर होगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन था। जाओ बच्चों, ऐश करो, बेस्ट ऑफ लक।